आदाब है नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। कोविड-19 की रियासत भर में अब तक सूरत हाल। पिछले 24 घंटों के दौरान 1321 मुस्बत केसेस दर्ज। जीएचएमसी हुदूद में 320 अफराद कोविड मुस्बत पाए गए। हुकूमत की जानिब से रोकथाम के लिए इक़दाम जारी। सरकारी महकमा जात में मखलूआ जायदादों पर भर्ती को फौरी यकीनी बनाया जाए। सीपीआई ने तेलंगाना हुकूमत से किया मुतालबा। मलून वसीम रजवी मजहब इस्लाम को बदनाम करने की साजिश में मुलव्विस अफराद का आला-ए-कार। कुरान करीम की 26 आयतों पर गोलमेज कॉन्फ्रेंस से दानिशवरान मिल्लत और उलमाए कराम का खिताब। गुस्ताख रसूल और मजहब इस्लाम की तौहीन के मुर्तकिब नरसिंह आनंद के खिलाफ हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज। गिरफ्तार करते हुए सख्त कार्रवाई करने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया मुतालबा। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में कोविड-19 की सूरत हाल अबतर हो चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान 1300 से जायद मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं। महकमा सेहत की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि जीएचएमसी में तकरीबन 320 अफराद कोविड मुस्बत पाए गए हैं। इसके अलावा नागार्जुना सागर असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जानिब से भी मुहिम का सिलसिला जारी है। आइए नाज़रीन, इन सियासी खबरों के साथ देखते हैं कुछ और अहम खबरें। रियासत तेलंगाना में कोविड-19 की सूरत हाल अबतर होती जा रही है और महकमे सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 1321 कोरोना मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इन केसेस के मुंजमला जीएचएम से मुस्बत पाए जाने वाले अफराद की तादाद 320 है। महकमा सेहत ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड से 5 अफराद की मौत भी वाक़ हुई है, जबकि इस सूरत हाल को काबू करने के लिए वैक्सीन की तादाद में इजाफे के बशमूल ऑक्सीजन बेड्स में इजाफा करने के इक़दाम का भी दावा किया जा रहा है। आवाम से अपील की गई है कि वह एहतियाती इक़दाम बशमूल फेस मास्क पहनने के अलावा समाजी दूरी और भीड़ भाड़ वाले मकामात पर जाने से एहतिराज़ करें। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने दलित कायद और साबिक़ नायब वज़ीर आज़म हिंद बाबू जगजीवन राम की 114वीं यौम पैदाइश पर उनकी खिदमत को खिरात पेश किया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि बाबू जगजीवन राम ने सोसाइटी से कास्ट सिस्टम को बर्खास्त करने के लिए एक तवील लड़ाई में हिस्सा लिया। उन्होंने मज़ीद बताया कि बाबू जगजीवन राम ने हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। सीनियर कांग्रेस कायद उम्मीदवार हल्का असम्बली नागार्जुना सागर जाना रेड्डी ने कानगी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि नागार्जुना सागर असम्बली ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि टीआरएस ने 2018 में कामयाबी हासिल करने के बाद इस हल्के की तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से नागार्जुना सागर के राय दहिंदे कांग्रेस पर मुकम्मल एतमाद कर रहे हैं। और एक सवाल के जवाब में बताया कि टीआरएस उम्मीदवार इन भगत से हमदर्दी की लहर चलने का टीआरएस कायदीन और मीडिया गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रहा है, जबकि निशिस कांग्रेस कब्जा करेगी। बीजेपी कायद और कौमी सदर ओबीसी मोर्चा डॉक्टर लक्ष्मण ने मलकजगिरी में ओबीसी मोर्चे के इजलास को मुखातिब करते हुए रियासती हुकूमत और वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि बीसी तबक़ात के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, जबकि रियासत में बीसी तबक़ात की आबादी के लिहाज से न तो उनके लिए बजट मख्तस किया गया और न ही बीसी तबक़े की फलाह बहबूद के लिए कोई इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस और टीआरएस पर इल्ज़ाम आयद किया कि बीसी तबक़े को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर लक्ष्मण ने दावा किया है कि बीजेपी बीसी तबक़े के साथ इंसाफ करने और उनके लिए कई स्कीमात को अमल लाने की वजह से बीसी तबक़ा आज बीजेपी के साथ है। सीपीआई स्टेट सेक्रेटरी चाड़ा वेंकट रेड्डी ने वरंगल में मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर-ए-आला चंद्रशेखर राव की जानिब से लाखों मखलूआ जायदादों पर तकर्रुआत अमल में न लाने की वजह से सुनील की मौत वाक़ हुई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत तकर्रुआत अमल में लाए जाते हैं, वो खुद
खाली है और फिलहाल तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन एक आर्जी सदरनशीन के तहत काम कर रहा है। उन्होंने फौरी तौर पर पब्लिक सर्विस कमीशन बॉडी का तकर्रुर अमल में लाने का वज़ीर आला KCR से मुतालबा किया। CPI स्टेट सेक्रेटरी चाडा वेंकट रेड्डी ने हुक्म पर जोर दिया कि नौजवानों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरकारी महकमजात में तकर्रुरात हंगामी तौर पर करने के इक़दाम करें। మనము 610 జీవో ద్వారా కొట్లాడినాం ఎందుకు కొట్లాడినామంటే మా ఉద్యోగాలు మాకన్నాం అంటే ఆంధ్ర వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి మన ఉద్యోగాలు వాళ్ళు చేస్తారు కాబట్టి ఆంధ్రోళ్ళు ఇక్కడ వచ్చి ఉద్యోగాలు చేయడం ఏంటి మా ఉద్యోగాలలో మేము ఉంటామన్నాం కానీ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నా కూడా ఉద్యోగాలు కూడా భర్తీ చేస్తారు ఇంకో వైపున పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్కు సంబంధించినటువంటి ఒక చైర్మన్ పెట్టిండ్రు సభ్యులను పెట్టలే దాని ప్రక్రియ ప్రారంభం కాలేదు అంటే ఈ ఎట్లా ఉందనంటే అంత నిర్లక్ష్యము మరి ఉద్యోగ అంటే భర్తీల పట్ల అంత నిరుద్యోగ యువకుల పట్ల నిర్లక్ష్యం కనపడతా ఉంది ఇంకోవైపున నిరుద్యోగ భృతి లేదు 2018 ముందస్తు అసెంబ్లీలో బ్రహ్మాండంగా చెప్పినాడు నేను 3016 భృతి ఇస్తాను ఇప్పటివరకు దానికి ఇంకా రూపం లేదు ఇవన్నిటికీ మిన్నగా ఎస్సీ బీసీ ఎస్టీ మైనారిటీ యాక్షన్ ప్లాన్లు కూడా ఉపాధి అవకాశాలు కూడా అమలు కావట్లేదు అంటే ఉపాధి కూడా కల్పించట్లేదు అంటే స్కీమ్స్ కొన్ని నిరుద్యోగ ఉపాధి పథకాలు ఉంటాయి కొన్ని టెంట్ హౌస్ అని లేకుంటే ఆటో అని లేకుంటే కార్ అని నడుపుకుంటారు దాటిని ఉపాధికి సంబంధించినటువంటి పథకాలు అంటారు అవి కూడా అమలుగా దుర్గుణం అందుకనే చదువుకుంటున్నటువంటి విద్యార్థులు యువకులలో అసంతృప్తులు పెళ్ళుబుకి నిరాశ అలుకొని ఇప్పుడు మొన్న మరి బోడా సునీల్ నాయక్ ఎందుకు చనిపోయినాడు ఆయన ఇంకా ఈ గవర్నమెంట్ మాటలు తప్ప చేతులు లేవు 50,000 ఉద్యోగాలు భర్తీ చేస్తారని 3 నెలల కింద ముచ్చట 4 నెలల కింద ముచ్చట ఇప్పటి వరకు దానికి ప్రాసెసే లేదు కదా అంటే కేసీఆర్ ఇంట్లో ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి వాళ్ళ కుటుంబం హాయిగా ఉంది ఇక తెలంగాణ ప్రజల బతుకులు మాత్రం తెలంగాణ యువత మాత్రం నిరుద్యోగ रियासती वजीर बलदी नज़्म व नस्ख KT रामाराव 5 अप्रैल को सिकंदराबाद में अंडर ब्रिज के तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाएंगे। इसके अलावा शहर में वो कई एक तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखेंगे। मुख्तलिफ इलाक़ात में आवाम से भी मुलाकात करेंगे, उनकी मसाइल से भी जानकारी हासिल करेंगे। इज़राइल के मुताबिक रियासती वजीर बलदी नज़्म व नस्ख KT रामाराव ग्रेटर हैदराबाद में तामीर किए जाने वाले डबल बेडरूम मकानात के तामीरी कामों का मुआयना भी लेंगे और ओहदेदारों को एक हिदायतें भी जारी करेंगे। कुल्ली में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्का नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने हुमायूंनगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर गुस्ताखे रसूल नरसिंह आनंद के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। बादशाह उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि दिल्ली में प्रेस क्लब में नरसिंह आनंद ने शान अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी और मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़ तौहीन आमेद रिमार्क्स किए हैं, जिससे मुसलमानों को ठेस पहुंची है। यही वजह है कि मजलिस मुतालबा करती है कि नरसिंह आनंद को गिरफ्तार करते हुए उसे सख्त सज़ा दी जाए। इस मौके पर कोऑप्शन मेंबर महमूद हुसैन इंजीनियर के अलावा मलजिदी डिवीज़न कॉरपोरेटर और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। कंटेंट क्या है साहब आ रहा है ये कहाँ गया साहब ये नरसिंह प्रेस क्लब ऑफ इंडिया मैं अभी इस वक्त पुलिस स्टेशन हुमायूं नगर में हूँ। मेरा आने का मेन मकसद ये है कि नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का इंस्ट्रक्शन की तरफ से मैं यहाँ आया हूँ और एक FIR बुक कराने के लिए आया हूँ। ये FIR एक ऐसे इंसान के ऊपर मैं बुक करा रहा हूँ जो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर के अंदर इस्लाम के ताल्लुक़ से जो इन्हें बात किया है वो तमाम इस्लाम के और मुसलमान लोगों के जज्बात को ठेस पहुँचाया है। इसका नाम है मॉन्गर नरसिंह आनंद।
जिसके ऊपर हमने अभी एफआईआर बुक कराया है। एफआईआर नंबर है 66/2021 ये है, और सेक्शन इसको लगाए गए हैं 153A 295A IPC के तहत हम हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन के अंदर बुक कराया है। ये जो मोंगर नरसिंह आनंद श्रीवास्तव है, इन्हें इंसल्ट किया है इस्लाम की, और इसका मेन पर्पस है, सोल पर्पस ये है प्रोवोकिंग वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम एट प्रेस क्लब ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के अंदर। तो मैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप ऐसे पर्पस के लिए आप प्रेस क्लब अगर ऐसे लोगों को देंगे तो किस तरीके की बात है। तो हम इसकी पे बराबर न सिर्फ एहतजाज करते, अरेस्ट करके लाना और उसको सज़ा दिलाना ज़रूरी है, चूँकि इन्हें क्रिमिनल है और इसका कोई ये नहीं है कि उन्हें रिलीजियस को टीच कर सके या हमारे को बता सके। ये वही नरसिंह आनंद है जो एक मंदिर के अंदर एक मुसलमान बच्चा पानी पीने को गया था, जिसको 11 मार्च 2021 को मारा गया, उसको पीटा गया। उसी मंदिर का ये सदर है, और इसका और भी दूसरे जो एक्टिविटीज़ है, इन्हें चीफ जो देवी मंदिर एट दासना है, इसी का यही मंदिर के अंदर वो बच्चे को मारा गया था, और इन्हें अखिल भारतीय संत परिषद का जिम्मेदार है और हिंदुता ऑर्गेनाइजेशन का मेन हेड है। तो इसके लिए हम यही चाहते हैं कि जब से ये बीजेपी हुकूमत में आई है हिंदुस्तान के अंदर, इनका मकसद ये है कि फ़िरका परस्त चीज़ को आगे देना, आगे बढ़ावा देना। हम इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं फिर एक मर्तबा कमिश्नर पुलिस साहब से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर गुस्ताखी करेगा, उसको बहैसियत मुसलमान हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना हिंदुस्तान का मुसलमान बर्दाश्त कर सकता है, ना पूरी दुनिया का मुसलमान बर्दाश्त कर सकता है। हमारा मज़हब हमेशा पीस सिखाता है। हम दूसरों के मज़हब को कभी कोई ऐसी बात नहीं करते, ठेस नहीं पहुंचाते हैं। तो मैं फिर एक मर्तबा ये कहना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लीजिए। डिसेंट एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से उर्दू घर मोगलपुरा में एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस बउन्वान कुरान करीम और इसकी 26 आयतें मौजूदा हालात में उम्मत मुसल्लिमा की जिम्मेदारी मुनक़िद की गई। इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस की निगरानी और सरपरस्ती मौलाना मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम दामत बरकातहुम ने की, जबकि गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अपने ख़यालात का इजहार करने वालों में उलमा इकराम, दानिश्वरान, सहाफ़ी और वकला शामिल थे। मुक़र्रिरीन ने मलून रज़वी की जानिब से उठाए गए सवालात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए कहा कि कुरान करीम ने मसावात का, उख़्वत का और भाईचारगी का पैगाम दिया है। वसीम रज़वी के बयान और उसकी जानिब से उठाए गए सवालात की सख्त मज़म्मत की गई। मुक़र्रिरीन ने कहा कि इस पैगाम को तोड़ मोड़ कर पेश करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर इस्लामुद्दीन मुजाहिद, सैयद अली हैदर रज़वी, डॉक्टर मुख्तार अहमद फ़रदीन, डॉक्टर मोहम्मद हिलाल आज़मी, एडवोकेट वाहिद, अब्दुल हामिद मन्नान, साहिबजादा सैयद मुबारकुल्लाह बरकत के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कन्वीनर डॉक्टर हबीब इमाम कादरी और मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम ने बादज़ा मीडिया को तफसीलात बताएं। कन्वीनर डॉक्टर हबीब इमाम कादरी ने मेहमानों और शुरका का खैर मक़दम किया। हबीब साहब और तमाम अकादरी, आज की इस तबरीक महफिल में जो 26 आयतों का जिक्र किया गया है, लेकिन मस्जिद और अपने जो है महल्ले में इस चीज़ को आम करें। और फिर कानून के माहिरीन की मालिक है, सब यही चाहते हैं कि इस्लाम पर होने वालों का, इस्लाम पर होने वाले हमलों का अच्छी तरह से दिफा किया जाए। हाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज उर्दू घर मुगलपुरा में बहुत से दानिशवरान मिल्लत जमा हुए थे, और ये इज्तिमा दरअसल इसलिए मुनक़िद हुआ था
कि कुछ दिनों पहले अखबारात में ये बात आई थी कि कुरान पाक की 26 आयतों को हज़फ किया जाए कि इनकी वजह से दहशत गर्दी को फ़रोग़ मिल रहा है। ज़ाहिर है ये गुमराही है जो फैलाई जा रही है। दरअसल कुरान अल्लाह ताला का कलाम है और कुरान का पैगाम अमन है, प्यार है, मोहब्बत है। इस्लाम का जो निज़ाम है, इस्लाम का जो कुरान है, वो कभी दहशत गर्दी की तालीम नहीं देता, वो किसी पर जुल्म उठाने को पसंद नहीं करता, बल्कि इस्लाम जिन पर जुल्म होता है उनकी हिमायत करता है, ज़ालिमों को काफ़िर किरदार तक पहुँचाने की तालीम देता है और जो मज़लूम है उनकी मदद करने, यानत करने की तरग़ीब दिलाता है। हदीस पाक में आया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप जो है उनसुर अख़ा का ज़ालिमन और मज़लूमन, आप मदद करो ज़ालिम की भी और मज़लूम की। आप अपने भाई की मदद करो, खा वो ज़ालिम हो कि मज़लूम हो। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मज़लूम की हिमायत करने की बात तो समझ में आती है, ज़ालिम की यानत कैसे की जाए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ालिम को जुल्म से रोका जाए, अपनी बिसात भर कोशिश करके जो आपका मौक़िफ़ है उस मौक़िफ़ को इस्तेमाल करके उसको रोका जाए। ये रोकना भी गोया इयानत करना है, ज़ालिम की मदद करना है। ज़ालिम की मदद करने की जो तालीम देता है इस्लाम के, उसको जुल्म से रोका जाए। ज़ाहिर है इस्लाम तो अमन का पैगाम देता है और प्यार का पैगाम देता है, मोहब्बत का पैगाम देता है, भाईचारा का पैगाम देता है। दरअसल कुरान पाक की जिन आयत को पेश करके हज़फ करने की समझिए कि तरग़ीब दिलाई जाती है या कि उसकी तायद की जाती है, ये दरअसल कुरान पाक की आयत को पस मंज़र से हटा कर उसको पेश किया जाता है ताकि उसको कुरान पाक पर हर्फ रखा जाए। ये दरअसल उनकी बदनीयती है और ज़ाहिर है उनकी जो खबासत नफ्सी है उसकी वजह से वो ऐसा समझिए कि बयान देते हैं। दरअसल जितनी मजहबी किताबें हैं उन सब में दिफा की इजाज़त है। अगर कोई जुल्म कर रहा हो तो जुल्म सहना नहीं है, जुल्म का जवाब देना है, दिफा करना है। कुरान ही पर क्या मौक़ूफ़ है? आप भगवत गीता और क्रिश्चनों की जितनी किताबें, मजहबी किताबें, उन सब का अगर जायज़ा लेंगे तो हर एक में दिफा की तालीम मिलेगी। और वैसे अल्लाह ताला ने ये दिफाई निज़ाम है वो इंसानों ही में नहीं, जानवरों में भी रखा है। अगर एक जानवर हमलावर होता है तो दूसरा जानवर उसका दिफा करता है। ज़ाहिर है एक फितरी और क़ुदरती बात है, दिफा करना कोई जुर्म नहीं है, कोई क़ानूनन उस पर इम्तना आयद नहीं है, बल्कि जुल्म का दिफा किया जा सकता है। और कुरान पाक की जिन आयत को मुत्तहम किया जा रहा है वो दरअसल दिफाई आयत पाक हैं, उसको पस मंज़र से हटाकर पेश किया जा रहा है। ये एक जो जुर्म किया जा रहा है दरअसल इस्लाम को बदनाम करने की एक साजिश है। मुसलमानों को ये बात अच्छी तरह जहन नशीन करनी चाहिए। अब हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम कुरान पाक को आम करें, उसके पढ़ने को आम करें, उसके सीखने सिखाने का इंतज़ाम करें, उसकी तालीमात को आम करें। मुसलमानों का हर बच्चा कुरान से ऐसी निस्बत उसकी जुड़ जाए कि वो सेहत से कुरान तिलावत कर सकता हो, उसके मानी मफ़ाहिम बता सकता हो और ख़ास तौर पर जिन आयत पर एतराज़ किया जाता है वो बरमला जवाब देने की पोजीशन में हो। ऐसी तालीम को आम करने की ज़रूरत है। ये चंद कलिमात आज के पस मंज़र में आपकी खिदमत में रखे गए हैं। और आखिरी बात यह है कि हम एक ऐसा रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं जिसमें यह कानून बनाने की हम समझिए कि पेश करने का ये वो करेंगे कि तो दरख्वास्त करेंगे कि जितनी मजहबी किताबें हैं, कुरान ही नहीं, जितनी मजहबी किताबें हैं उन सब का तहफ़्फ़ुज़, जितने मुक़द्दसात हैं, खा मस्जिद हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, उन सब का तहफ़्फ़ुज़, जितनी मुक़द्दस हस्तियाँ कहलाती हैं, खा वो किसी मज़हब की हों, उनका तहफ़्फ़ुज़। दरअसल अगर इसके ख़िलाफ़ अगर इसकी खिलाफ वर्जी कोई करता है तो उसको जो है क़रार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। ये अगर कानून बन जाएगा तो इंशाअल्लाह हमारा जो निज़ाम है, हिंदुस्तान का जो सेकुलर मुल्क है, उसका अमन व अमान बरकरार रहेगा और आपसी भाईचारे पर जो समझिए कि उसको आपसी भाईचारे को ख़त्म करने की साजिशें की जा रही उसमें उनको नाकामी होगी। इसलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इन तमाम मुक़द्दसात का वो मजहबी किताबें हों, मजहबी हस्तियाँ हों या उनका मज़हब की बातें हों, उनकी इबादत गाहें हों, इन सब के तहफ़्फ़ुज़ का एक ऐसा दस्तूर बनाया जाए कि उसके ख़िलाफ़ उठने वालों को क़रार वाक़ई सज़ा दी जाए। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हज़रत मौलाना सैयद वली रहमानी के इंतकाल को मिल्लत इस्लामिया का नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान करार दिया है।
जनरल सेक्रेटरी फोरम मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार की दस्तखत से जारी बयान में फोरम के जिम्मेदारान मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी सदर, मौलाना सैयद शाह अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह कादरी शुतारी, मौलाना मीर खुतबुद्दीन अली चिश्ती, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मिफ्ताही, मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना ज़ियाउद्दीन नैयर, मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी खादरी, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुश्तहदी, मौलाना सैयद तक़ी रज़ा आबिदी, मौलाना अकरम पाशा कादरी तख्त नशीन, मौलाना सैयद फजलुल्लाह कादरी अल मौसवी, मौलाना ज़फ़र अहमद जमील हुसामी, मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार खान सलामी, मौलाना ज़ैनुल आबिदीन अंसारी, डॉक्टर बाबर पाशा, डॉक्टर मुश्ताक अली और मोहम्मद शफीउद्दीन एडवोकेट ने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की आबरू मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो हिंदुस्तानी मुसलमानों का मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म है, उसके जनरल सेक्रेटरी खानकाह मोंगिरी के पीर तरीक़त हज़रत मौलाना सैयद वली रहमानी इस दार फ़ानी से कूच करके अपने मालिक हकीकी से जा मिले। हज़रत मौलाना सैयद वली रहमानी एक बेबाक, जुरतमंद, हक़ गो आलिम थे। हुकूमत वक्त की आंख में आंख मिलाकर बात करने का हौसला रखते थे। माजी करीब में इसकी कई मिसालें उन्होंने कायम की जो हमारे लिए मशअल राह हैं। मिल्लत में हर किस्म का शऊर पैदा करने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ ज़राए इबलाग और बतौर ख़ास सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया, जो यकीनन दौर हाजिर का तकाजा है। वो एक बड़े ख़ानदान के काबिल सपूत थे। बयान में कहा गया है कि उन्होंने इल्मी, खानकाही और अमली मैदान में खूब काम करके अपनी ख़ानदानी रिवायत को बरकरार रखा और मिल्लत इस्लामिया एक फ़ाल, संजीदा और काबिल शख्सियत से महरूम हुई है। इसीलिए मौलाना मरहूम की रहलत की ख़बर उम्मत मुसल्लमा का अजीम नुकसान है। नीलोफर हॉस्पिटल वाक़े रेड हिल्स में अंदरून 2 घंटों के दौरान 3 मासूम बच्चों की मौत का वाक़या पेश आया है। इस सिलसिले में बताया गया है कि 3 बच्चों की मौत वाक़या हुई, लेकिन काफ़ी देर के बाद उनके वालिदैन और सरपरस्तों को इसकी इत्तला दी गई। वालिदैन और सरपरस्तों ने इस वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार किया है, जबकि हॉस्पिटल के अमले पर लापरवाही और करप्शन में मुलविस होने के इल्ज़ामात भी आयद किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में मुतल्लिक़ा पुलिस में एक शिकायत भी दर्ज करने की बात कही गई है। ₹20 दे तो अंदर भी जाओ, पैसे दियो बोल के जेब बता रहे हैं। नीचे सेक्रेटरी गार्ड से कौन मांग रहा है? ये कौन मांग रहा है? गार्ड से पूरे गार्ड, सेक्रेटरी गार्ड। और यहाँ पे ना बगैर पास के ना 10-20 ये तो छोड़ देते। और एक जन एक्स्ट्रा है तो और 10 रुपए दो, 20 रुपए दो। कोई एक जन बोलो 5 मिनट 2 मिनट के बाद फिर तो नीचे आना, फिर और एक जन भेजा तो फिर 20 रुपए दो, 50 रुपए दो। मैं तो पास फाड़ देते, ड्यूटी चेंज होते ना, फिर वो लगा, फिर आगे झाड़ू मारने वाले, पूरा वॉश, पूरा क्लीन करने वाले पूरे 10-20 रुपए पूरा पूछ रहे, 100 रुपए 50 रुपए ऐसा पूछ रहे है ना। हमारे जो बच्चे हैं ना अंदर इमरजेंसी में है, उन्हें वहाँ पे मर जा रहे, उनको देख रहे डॉक्टर लोग। हमारा कुछ जाना है भाई, हम पानी बाटल के लिए आ गया बाहर, पानी बाटल के लिए बाहर आए तो अभी तुम नहीं बेच रहे, अभी तो है ना तुम्हारा सामने बोले तो नहीं भाई नहीं बेच तुम, पास है ना भाई, पास है तो अभी नहीं बेच तुम, तुम्हारा को नहीं छोड़ दूं भाई। हमारा सामने 2 जने को छोड़ दिया, अरे उन लोग को छोड़े ना भाई, हमारा भी छोड़ो ना बोले तो नहीं भाई नहीं छोड़ते, किसको बोल। एसीपी फलकनुमा डिवीज़न मोहम्मद माजिद की निगरानी में साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने मुख्तलिफ इलाके में रात के औकात में घूमने वाले नौजवानों के गाड़ियों के दस्तावेज़ात की भी तनक़ीद की। इस मौके पर साउथ जोन से वाबस्ता टास्क फोर्स नौजवानों और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस ने तमाम तर इलाके में मौजूद बाइक्स के दस्तावेज़ात की तनक़ीद की और नौजवानों को रोक कर तंबीह की गई कि वो रात के औकात में इस तरह न घूमें।
साइबर क्राइम रज्जाकुंडा टीम ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया जिन्होंने एटीएम कार्ड का सरखा करने के बाद एटीएम मशीन से रकम निकाली थी। इस सिलसिले में बताया गया कि मुलजिमीन पी श्रीनिवासुलू और उदय मनीष को हिरासत में लिया गया है, जिनके कब्जे से एक डेबिट कार्ड के अलावा 2 मोबाइल फ़ोन जब्त किए। मज़कूर अफराद ने एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हुए एटीएम मशीन से रकम भी निकाली थी। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। कोविड-19 की रियासत भर में अब तक सूरत हाल। पिछले 24 घंटों के दौरान 1321 मुस्बत केसेस दर्ज। जीएचएमसी हदूद में 320 अफराद कोविड मुस्बित पाए गए। हुकूमत की जानिब से रोकथाम के लिए इक़दाम जारी। सरकारी महकमाजात में मखलूआ जायदादों पर भर्ती को फौरी यकीनी बनाया जाए। सीपीआई ने तेलंगाना हुकूमत से किया मुतालबा। मलून वसीम रजवी मजहब इस्लाम को बदनाम करने की साजिश में मुलव्विस अफराद का आला-ए-कार। कुरान करीम की 26 आयतों पर गोलमेज कॉन्फ्रेंस से दानिशवरान मिल्लत और उलमाए किराम का खिताब। गुस्ताख रसूल और मजहब इस्लाम की तौहीन के मुर्तकिब नरसिंह आनंद के खिलाफ हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज। गिरफ्तार करते हुए सख्त कार्रवाई करने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया मुतालबा। इसी के साथ उर्दू न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।